नमस्कार, जय हिंद गुरुजनों। स्वागत है आपका अपने क्लास NSP एकेडमी में। तो आइए आज हम प्रतिशतता को शुरुआत कर रहे हैं, जिसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं हमने यहाँ पर ले रखा है, तो उसका आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए जैसे कि देखते हैं आज का फर्स्ट सवाल क्या है कि यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? x में 6 बढ़ा दिया जाए तो अभी हम बेसिक करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल हाई करते जाएंगे। तो अभी ये जैसे बेसिक में है कि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो x में 6 बढ़ा देने के बाद क्या कहता है कि x जो है वह 102% यानी 102% वो हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर विभाजित करें, सरल करें तो क्या हो जाएगा? 2 5 में और 2 1 कम, 2 5 50। ठीक, अब यहाँ पर जैसे x + 6 बराबर यहाँ 51x बटे में 50। 50 से इधर अगर मल्टीपल करें तो 50x प्लस में 300 और बराबर में 51x। तो यहाँ से 50 को उस साइड ले जाने के बाद 300 बराबर 51x माइनस 50x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर 300। तो x बराबर क्या हो गया? तो 300, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। अभी हम शुरुआत में थोड़ी बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले रखे हैं, तो आप कर पाएंगे तो आप करते रहें साथ साथ। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्या है? 18 ग्राम जो है 7.2 kg का कितना प्रतिशत है? 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम। तो 7.2 kg, 1 kg में दिया 1 ग्राम में, तो पहले आप दोनों को एक डिजिट में एक में ले आए। तो जैसे यहाँ पर 7.2 kg है दिया हुआ, ये kg में दिया है, तो इसको ग्राम में अगर हम चेंज करें तो इसको 1000 से गुना करेंगे। तो 1000 से हमने गुना कर दिया तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये तो कट गया, तो यहाँ खत्म, तो यहाँ बच गया 7200 ग्राम। अब 7200 ग्राम तो यानी 7200 का x प्रतिशत जो है वो कितना है? 18। हमने x प्रतिशत मान लिया, तो यहाँ से 0 0 खत्म। तो x से क्या हो जाएगा? यहाँ पर x बराबर 18 बटे में 72, 18 चौके 72, यानी 1/4%, 1/4%। लेकिन इसको अगर हम दशमलव में चेंज करें तो 0.25%, 0.25%, जो कि बी नंबर ऑप्शन में ये आंसर। तो इसका आंसर हो गया 0.25%। ठीक, तो चलिए फिर अगले सवाल को आप देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो क्या है? यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट है? तो कहता क्या है कि x जो है वो y का 90%, यानी y का 90%, 90/100। ठीक, तो यानी 0 से 0 खत्म। x बराबर क्या हो गया? तो 9y बटे में 10। ठीक, अब फिर आगे क्या कहता है कि y x का कितना प्रतिशत है? हम मान लेते हैं y x का कोई a प्रतिशत या p प्रतिशत कुछ भी। तो y जो है वो x का हम मान लेते हैं a प्रतिशत है। ठीक, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x गुने a/100। ठीक, अब यहाँ देखें तो x की वैल्यू क्या है कि 9y बटे में 10, x की वैल्यू। तो y बराबर हम यहाँ x की वैल्यू को रख दें 9y बटे में 10 गुने में 1 बटे में 100, a बटे में 100। तो यहाँ से y से y तो दोनों साइड, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बराबर क्या? तो 9a बटे में 1000। तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो 1000 बटे में 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको हल करने के बाद आपको 111.1/9%, यानी कि y जो है x का 111.1/9% है, जो कि कहाँ है कि बी नंबर ऑप्शन में है। इस तरह के सवाल घुमा के दिया जाता है कि एक्स वाई का इतना प्रतिशत, तो वाई एक्स का, ए बी का, इस तरह से दिया रहता है। तो आप इसको हल करें
तो चलिए अब अगले सवाल को हम देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो क्या है कि यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y किसके बराबर है? x अनुपात y क्या होगा? तो यहाँ से जैसे क्या दिया हुआ है कि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y पूछ रहा है, तो x और y को हम यहाँ बट्टे में ले आए, तो इधर क्या बच जाएगा? 20% और बट्टे में 10%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, तो यहाँ 0 से 0 खत्म, तो क्या आ गया? 2:1। 2:1, यही हो गया x अनुपात y। x अनुपात y बराबर 2:1। बस, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ठीक, तो आइए अब अगले सवाल को करते हैं। ये सब सवाल बस इतना ही टाइम लेगा, इससे ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है यहाँ पर, बस जल्दबाजी में करके निकल जाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो क्या दिया हुआ है? यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? x क्या है? तो x का जो है वो कह रहा है 16%। x का 16% जो है वो 48 का 12% के बराबर है। तो यहाँ से यदि हम x बराबर निकालें तो 48 का यहाँ 12% और बट्टे में 16%। प्रतिशत से प्रतिशत तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 तिये में 48, यहाँ से हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने में 12, यानी कि 12 तिये में 36, यानी x बराबर क्या निकल गया? तो 36। ठीक, आप ये परसेंटेज के बदले 100 और न लगाएं। अगर परसेंटेज से परसेंटेज कट रहा है तो आप काट भी लें। 100 लगा के फिर गुना करने के बाद फिर सॉल्यूशन करने के बाद वो टाइम कट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया? 36 हो गया, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस सवाल का आंसर सी नंबर ऑप्शन। ठीक, तो आइए अगले सवाल को अब देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कोई भी संख्या दे नहीं रखा है और पहली और तीसरी का जो है प्रतिशत के रूप में पूछा है। तो यहाँ करें क्या? तो हम अगर मान ले तीसरी संख्या से रिलेशन दे रखा है, तो आप अगर तीसरी संख्या को यहाँ मान लेते हैं, यदि हम यहाँ मान ले तीसरी संख्या को, यदि हम 100 मान ले, परसेंटेज वाली है तो 100 मानना आसान होता है। तो तीसरी संख्या बराबर यदि हम 100 मान लें, तो क्या हो जाएगा कि दो संख्याएं क्रमशः, यदि हम पहली को मान लें, यहाँ पर पहली जैसे अगर होगा तो पहली क्या हो जाएगा? अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली क्या होगा? तो पहले यही ना होगा कि 20% अधिक, यानी 100 का 120%, 100 का 120%, 20% अधिक मतलब 120%। तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या होगा? ये 120। इसी तरह दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या रहा है कि 50% अधिक है, यानी 120% अधिक था तो 120, तो 50% यानी 150। ये हो गई दूसरी संख्या। अब कहता क्या है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या क्या है? 120। ये 120 जो है 100 का कितना प्रतिशत है? तो मान लेते हैं x प्रतिशत है। तो x प्रतिशत अगर हम यहाँ मानते हैं 100 का x प्रतिशत, ठीक, तो 120 बराबर 100 गुने x बटे 100। 100 से 100 तो यहाँ पर विभाजित हो जाएगा एक बार में, ठीक। तो यहाँ आएगा क्या? 120 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया? तो 120, जो कि जिसको हम क्या मानते हैं? प्रतिशत, यानी कि 120% जो है वो क्या है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 120% है। तो कहाँ है? तो सी नंबर ऑप्शन में इसका आंसर है। तो आप सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर लगाएं, ठीक जी। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। तो क्या है
कि यदि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे तो वह 40% सेब को बेच देता है और अभी उसके पास 420 सेब शेष बचे हुए हैं, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे। सवाल देखिए तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, देखने में लग रहा है कि समय लेगा, लेकिन बहुत कम समय लेगा ये सवाल बनाने के लिए। ज़रा सा आप सोचें तो 40% सेब तो ये बेच चुका है, 40% सेब ये बेच चुका है, तो इसके पास शेष कितना परसेंट सेब बचा, 60% ही ना। तो 60% सेब जो है वही तो 420 है। जो 60% सेब बचा है वही तो है क्या, 420, यानी 40% ये तो बेच चुका है, यानी 60% जो है वो कितना है, 420 के बराबर। 60% 420 के बराबर है, तो 1% क्या हो जाएगा, 420/60। ठीक, तो यहाँ से आप अगर काटेंगे तो क्या होगा, 7 बार में, तो यानी 1% बराबर कितना है आपको, 60। और कोई भी चीज़ तो अपने आप में 100% होता है, तो आप इसको 100% करके निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर हम 100% निकालें तो 100% इधर 100 से गुना किए, इधर भी 100 से गुना ना, तो 700। 100 से गुना करने के बाद 700, यानी कि टोटल शुरुआत में उसके पास 100% सेब रहा होगा, और जो 100% किसके बराबर है, तो 700 के बराबर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर ऑप्शन 700। अब फिर वहाँ पर x मान के 40% कीजिएगा, फिर वहाँ पर इस तरह से बनाइएगा x मान के, तो समय लग जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट देखें तो 40% बेच चुका है, तो 60% बचा जो कि 420 के बराबर है, 1% 7 इकाई के बराबर, तो 100% 700 के बराबर। ठीक, तो चलिए अगले सवाल को अब देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए सर। तो क्या है, यदि ए के वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ए 50% अधिक है बी से, तो बी ए से कितना कम है। तो इस तरह के सवाल कभी यहाँ पर जैसे अधिक दिया तो यहाँ पर कम दे के यहाँ अधिक पूछ लेगा, यहाँ पर जैसे अभी अधिक दे के कम पूछा है कि एक को अधिक बता के और दूसरा उससे कितना कम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर अधिक रहे दिया हुआ, तब एक अधिक दिया हुआ है और उसमें कमी पूछ रहा है कि दूसरा कितना कमी है, तो दूसरे में कमी क्या हो जाएगा, तो जो दे रखा है प्रतिशत यहाँ पर अधिक प्रतिशत, आप उस अधिक प्रतिशत को लिख लेंगे कितना अधिक है, फिर ये नीचे में 100 प्लस अधिक प्रतिशत कर लेंगे, अधिक प्रतिशत कर लेंगे और गुने में आप 100 कर लेंगे। तो बस इस तरीके से आप करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए तो क्या दिया है कि कमी हमको निकालना है किसका, कि बी ए से कितना कम है, तो बी की कमी कितनी होगी, तो अधिक कितना दिया हुआ है 50, ठीक, बट्टे में 100 रख ले और अधिक को इसमें जोड़ दे 50 और गुने में 100। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 बट्टे में 150, 150 गुने में 100, 50 दिए में यहाँ पर कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 100 बट्टे में 3, जो क्या होगा 33.1/3%, 33.1/3%, जो कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। हाँ, आप कहेंगे कि यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर कमी दे देता और यहाँ अधिक पूछ देता तो क्या करते, कुछ नहीं, बस यही करते, यहाँ कमी लिखते और कमी है तो घटा देते और सब कुछ ऐसा ही रखते। ठीक, अच्छा हम उस पर भी सवाल कर लेंगे, आपको अगर ये समझ में आया हो तो चलिए अब अगले सवाल को हम देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। तो क्या है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। ठीक पिछले तरह की सवाल है, तो आप आराम से कर पाएंगे कि हमने क्या कहा था कि कमी एक को बढ़ा के बोला जाए और दूसरे की कमी पूछा जाए। तो आप क्या करेंगे, 25 जो बढ़ोतरी दिया हुआ है जितना प्रतिशत का, 25 बट्टे में 100 प्लस में 25 और गुने में 100 कर लेंगे, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि दूसरा पहले से कितना कम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 बट्टे में 125 और गुने में 100, 25 के 5 बार में 125 कट जाएगा 125, और 5 से ये 20 बार में, तो कितना हो गया 20%। यानी क्या, तो श्याम जो है रहीम से कितने प्रतिशत की कम कमाई करता है, तो 20% की कम कमाई करता है। तो आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन।
तो आइए अगले सवाल को अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पर अधिक दे रहा था और यहाँ कमी पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि कमी दे दिया गया है, कम है, और अधिक पूछ रहा है, तो ठीक वही करेंगे। बस नीचे में जो हम 100 प्लस कर रहे थे तो यहाँ पर 100 माइनस करेंगे, यानी 25% जो कमी है वो, और बटे में 100 प्लस हम कर रहे थे, वहाँ पर अधिक था तो ये अधिक होता था तो प्लस, यहाँ तो कमी है तो यहाँ भी हम कमी कर देंगे, माइनस कर देंगे और गुने में 100 को रख लेंगे। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि बी की आय जो है वो ए से कितना कम है। यहाँ से कमी प्रतिशत निकल जाएगा, अधिक प्रतिशत निकल जाएगा, कितना अधिक है, यहाँ से अधिक प्रतिशत निकल जाएगा। बी की आय जो है वह ए से कितने अधिक है। तो यहाँ से देखें तो 25 बटे में यहाँ से 75 और गुने में 100, तो 25 तिये में 75, तो यहाँ से हो जाएगा 100 बटे में 3, जो क्या होगा तो 33.1 बटे में 3%, यानी बी की आय ए की आय से कितना अधिक है तो 33.1% अधिक है। 33.1 बटे 3% अधिक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रतिशत के ये जितने भी बेसिक तरह के क्वेश्चन थे उसको आज हम लोगों ने किया। क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे और साथी शिक्षकों के साथ शेयर कर लेंगे सर, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह के नए नए जो भी वीडियो आएंगे तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन वीडियो दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी हम नए वीडियो को बनाएंगे, जो भी हम नया क्लास करेंगे। तो आज प्रतिशत को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।